इमरान खान सियासी तौर पर तो इस वक्त कहना चाहिए कि बहुत मुहर्रक है, लेकिन उसके ऊपर मुतहर्रिक है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानी सियासत की, मुझे लगता यह है कि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं, एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पाबंदी लगी, इमरान खान की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगी, तो आने वाले दिन सियासी एतबार से इमरान खान की जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुश्किलात हैं, उसके अंदर इजाफ़ा कर सकते हैं, उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। बल्कि मेरा ज़्यादा मुझे इस बात का इम्कान लगता है कि ये जो आइंदा हफ़्ता 10 रोज़ हैं, ये इमरान खान को उस तरफ ले जा सकते हैं जहाँ पर ये ख़ुद अपने हाथों से नवाज़ शरीफ को लेकर गए थे, कुछ अपनी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और कुछ उस वक्त की जुडिशरी की मदद से। तासुर यही है कि वो एक अरेंजमेंट था जिसके तहत नवाज शरीफ को भी नाहल कराया गया एक अकाउंट रिसीवेबल पे। बड़ा अनहोनी सी बात थी कि मामला तो होना चाहिए था करप्शन का प्रोब, और करप्शन के प्रोब से पहले ही उन्होंने कहा कि सादा कमीन ही नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल इसने डिक्लेयर नहीं किया, वो उसमें सज़ा होगी। तो इमरान खान भी किसी ऐसे ही मुकदमे में हो सकता है कि वो अदालत करार दे दे कि सादे और अमीन नहीं रहे, इन्होंने तोशाखाना के ताइब बताई नहीं है। तो वो मुकदमा कल है, इसके बाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी है, फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, और इस तरह के बेशुमार लिस्ट है। कुछ 70-75 किस्म के 70-75 उनके ऊपर मुकदमात कायम हो चुके हैं। तो इमरान खान क्या आइंदा आने वाले रोज़ के अंदर गिरफ़्तार होंगे? पाकिस्तानी सियासी तारीख़ में ये एक अफसोसनाक वाक़यात में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपोजिशन का शायद ही कोई ऐसा रहनुमा छोड़ा होगा जिसको जेल में नहीं डाला होगा। नवाज़ शरीफ को डाला, उनकी बेटी मरियम को डाला, आसिफ जरदारी को डाला, उनकी बहन को जेल में डाला, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, लॉन्ग लिस्ट। वो आप लिस्ट पढ़ते जाएंगे तो लिस्ट प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, लिस्ट नहीं ख़त्म होगी। तो मकाफ़ाते अमल उसी को कहते हैं कि वो किसी दिन आपके अपने सर भी पड़ जाती है। शायद उसमें कोई एक आध या दो मुकदमे ऐसे थे बड़े हाई प्रोफाइल मुकदमात में, जो बज़ाहिर मेरा तासुर यह है कि बड़े जानदार मुकदमे थे, उसमें सज़ा होनी चाहिए थी, उसमें वो लोग मुलव्वस थे। एक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ, और एक आसिफ अली ज़रदारी हैं, जिनके मुकदमात के मुतल्लिक़ मेरा ख़्याल ये है कि वो जानदार मुकदमे थे। आसिफ ज़रदारी का मुकदमा PMLN के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था, और ये जो हुंडी हवाला के ज़रिए पैसे आने वाला मुकदमा है, ये इमरान खान के दौर में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ शुरू हुआ था। बाकी अक्सरियत जो मुकदमात की थी उसमें जान नहीं थी, सिर्फ वो विच हंटिंग की थी। इमरान ने अपना शौक़ पूरा किया था कि गलियाँ हों जन सुनियाँ, वो वाला काम किया था कि अपोजिशन का कोई बंदा बाहर बचे ही ना ताकि मेरी हुकूमत चल पड़े। वो चल नहीं थी रीस्टैब्लिशमेंट की और जुडिशरी की मदद के बावजूद। अभी PMLN से इल्ज़ामात बहुत ज़ोरदार तरीके से सामने आए, जल्द से जुलूसों में नाम लेकर जजों को पुकारा गया, और उस इल्ज़ाम की एक कड़ी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट और पुरानी जुडिशरी से भी जुड़ी हुई। जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ामात आए और फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर इल्ज़ामात आए। इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि ये दोनों लोग अभी भी मुतहर्रिक हैं और लॉबिंग कर रहे हैं इमरान खान के लिए। मौलाना फजलुर रहमान का एक स्टेटमेंट आपको सुनवाता हूँ, फिर हमने चीफ जस्टिस साहब से, फॉर्मर चीफ जस्टिस जो बात की है वो भी आपको बताऊँगा। सुनिए मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस साकिब निसार और रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद इस वक्त भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और मसरूफ़ अमल है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इदारे फौरी तौर पर इसका नोटिस लें, और अगर हमारी मालूमात सही है तो उनको लगाम लगाएं। और ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं है, ये PDM ये बात कह रही है। जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार से हमारी बात हुई है, मैं वो आपको भी ये कोट कर रहा हूँ उनको। मेरे दिली ख्वाहिश तो ये है कि उनको किसी दिन कैमरे के सामने ये सवाल जवाब कर सके, लेकिन अभी मैं उनको कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। ये व्हाट्सएप को बहुत से लोग महफूज समझते हैं। जब वो फ़ोन के अंदर आपके वो मेलवेयर सा इंस्टॉल हो जाता है तो आपका माइक भी सुना जा सकता है, आपका कैमरा भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए सारे पाकिस्तानी जो अपने व्हाट्सएप के ऊपर किसी को बुरा भला या गालियाँ निकालते हैं या कुछ और करते हैं, वो ये ज़हन में रखें कि ये फ़ोन मुकम्मल तौर पर जब हैक हो जाए तो कोई ऐप भी महफूज नहीं रहती। तो साकिब निसार साहब कहते हैं कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। इमरान खान ने 2 हफ़्ते पहले अदालती मामलात में मदद के लिए फ़ोन किया था रात 8 बजे। मैंने माजरत कर ली और बात बदल दी। तफसील में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बच्चों की खैरियत और इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी और फैमिली के मतलब पूछा ताकि उन्हें बात समझ आ जाए कि मैं इन मामलात में पढ़ने वाला नहीं हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा फॉर्मर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद उनसे उनके घर आए थे उनसे मिलने के लिए, और मैं किसी के लिए कोई लॉबिंग नहीं कर रहा। ये उनके जवाबात हैं और बड़े क्लियर जवाबात हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका व्हाट्सएप अगर हैक हो गया तो हो सकता है आपकी ऐसी कोई ऑडियो
इमरान खान या जुडिशरी के किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के साथ, क्योंकि यहाँ अफवाह साजी यही है, वो कोई सामने आ जाए तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उसमें फैमिली ग्रुप बनाया हुआ था, तो फैमिली के ही कॉल्स हैं, उन्हीं लोगों से बातचीत थी, ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो होपफुली ऐसा ही होगा, क्योंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस ने सही बात ही बता रहे होंगे। ख़बर बड़ी है, क्योंकि अगर वो ये कह रहे हैं कि उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है या इमरान से उनकी बात हुई थी जिसको उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसके कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगी, और कुछ अगर व्हाट्सएप के अंदर उनके ऑडियो या वीडियो क्लिप्स जो हैं वो लीक कर दी जाते हैं। फैमिली के मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा खौफ खुदा होना चाहिए। प्राइवेसी तो हर सूरत किसी की प्रोटेक्ट करनी चाहिए, चीफ जस्टिस नाम ही हो, एक आम शहरी की भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अब ख़ानदान और फैमिलीज़ वो भी महफूज नहीं, वो एक अफसोसनाक पहलू है, वहाँ सबको खौफ खुदा का मुजाहरा करना चाहिए।